हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरजी स्टडी ग्रुप। आज की क्लास में हम देखेंगे यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर को और इसके फर्स्ट यूनिट को, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड। आज इसी पे हम डिस्कस करेंगे कि इसके हम स्टडी नोट्स कैसे बना सकते हैं एंड इसके कुछ इम्पोर्टेंट्स, इसके जो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह हैं सब देखेंगे इस टॉपिक में, और एक स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे अच्छे से हम कर सकते हैं। तो सब हम आज की वीडियो में, आज की क्लास में देखेंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके जो डाउट होते हैं, क्वायरीज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि यूजीसी नेट जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको कैसे कवर अप करेंगे एंड कैसे इसकी प्रिपरेशन करें, कहाँ से स्टार्ट करें। तो वो सब हम आज की आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो क्वायरी होती है ना, वो हाउ टू प्रिपेयर वेल फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड टॉपिक फॉर फ्यूचर टीईटी, एसईटी एग्जामिनेशन एंड यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम, ठीक है। तो इसकी जो प्रिपरेशन हम कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं उसके पहले देख लेते हैं। सबसे पहले, टू ओवरकम द चैलेंजेस ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम स्टूडेंट वी हैव कवर्ड द इंटायर टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस। सबसे पहले ना हम इसके जो जितने भी सिलेबस है उसको कवर अप करेंगे। उसके बाद हम इसके एमसीक्यू पे चलेंगे, जिससे कि हमें आइडिया मिल जाएगा ना कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, क्या है नहीं है, सब हमें आइडिया मिल जाएगा। जिससे कि हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा। और हम 10 ईयर के जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये ग्राफिकल नॉलेज ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन, मतलब आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करना है, नहीं करना है। तो हम इसकी प्रिपरेशन अगर हम समझ जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके सिलेबस क्या है, तो इसकी प्रिपरेशन में हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो आफ्टर, मतलब अगर आप इस क्लास को अच्छे से कर ले रहे हो तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा। लिस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस एज पर न्यू चैलेंजेस, डिटेल एनालिसिस फॉर पेपर और यूनिट फर्स्ट को देख लेंगे हम। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट स्टडी नोट्स बेस्ड ऑन द लिस्ट सिलेबस। तो ये सब आप लोग को जो है ना, ये सब इस क्लास से आप लोग को सॉल्व हो जाएंगे। एंड हम एमसीक्यू भी देखेंगे एंड सॉल्व क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे, 10 ईयर के जो है सब देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहें इस चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब करते रहें। सबसे पहले हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं और ये जान लेते हैं कि इससे कितने क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इससे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो सिलेबस है देख लेते हैं। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट की टॉपिक यू नीड टू फोकस ऑन। हमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, वो है, हम उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट है वो है टीचिंग। टीचिंग के जो नेचर होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सब इसमें देखेंगे। स्टेप ऑफ टीचिंग, फैक्टर इफेक्टिंग टीचर टीचिंग हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो ये सब इसमें आ जाते हैं, ठीक है। वो सब हो गए। एंड सेकेंड आ जाता है टीचर रोल, उसको कैसे गाइड करेगा, मॉनिटर कैसे करेगा क्लासरूम को, तो वो सब आ जाते हैं टीचर रोल में। थर्ड है लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक। एंड फोर्थ हो गया अंडरस्टैंडिंग टीचर टीचिंग एंड लर्निंग। फिर इवेलुएशन हो जाते हैं, तो इसको कैसे, पहले सबसे पहले हम कैसे पढ़ाएंगे, उसको गाइड कैसे करेंगे, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, वो सब है। टूल्स हो जाते हैं, कैसे उसके स्टडी मटेरियल वगैरह कहाँ से लेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, ग्रुप डिस्कशन कैसे करेंगे, तो वो सब आ जाते हैं। मेथड एंड टेक्निक आ जाते हैं, मेथड एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग में, ठीक है। तो आप सब ने ये देख लिया। इसके जो सिलेबस है वो सब हम डिस्कस कर लिए। तो अब हम चलते हैं इसके क्लास पे, और सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग के बारे में।
इसके नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग को जान लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज टीचिंग? टीचिंग क्या है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अनदर रिलेशन कॉन्सेप्ट लाइक इंट्रोडक्शन हो गए, कंडीशन हो गए, ट्रेनिंग से, वो कैसे अलग है टीचिंग जो है। ठीक है, तो हम देखते हैं सबसे पहले टीचिंग क्या है। टीचिंग इज द वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एजुकेशन and is a special function is the import understanding and skill. The main function of teaching is the make learning effective. The learning process would get completed as a result of teaching. So teaching and learning are very closely related. तो क्या है ना, टीचिंग और जो लर्निंग है ना, वो दोनों काफ़ी एक दूसरे में रिलेटेड है, क्लोज है दोनों एक दूसरे के। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं कि बस पढ़ा दिया। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग लर्निंग होना चाहिए, वो हमारे स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट करना चाहिए, उस पर एक प्रभाव पड़ना चाहिए कि हाँ, हम कुछ अगर सिखा रहे हैं तो वो उसको ऐसे नहीं कि बस रट्टा मार ले, उसको सीख के एज्यूम करके उसको समझें। बस पढ़ना नहीं है, हमें समझना है, लर्न करना है, हाउ टू, मतलब किसी चीज़ को कैसे जानना है, वो सब लर्न कर। तो अब हम इसके मीनिंग की बात कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग में देखते हैं कि टीचिंग क्या है। तो टीचिंग इज ए प्रोसेस इन विच one individual teacher or instruct another individual. Teaching is considered as the act of impacting instruction to the learner in the classroom situation. It is watching systematically. Okay, the teaching is a process of teaching, like जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं ना, तो एक प्रोसेस से पढ़ाते हैं एंड एक सिस्टमेटिकली पढ़ाते हैं, तो दैट इज टीचिंग। ओके, Deve, consider it as a manipulation of the situation where the learner will acquire skill and insight with his initiation. ओके, तो हम इसके मीनिंग को देख चुके हैं। तो हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं H.C. मॉरिसन की। तो उन्होंने कहा था, टीचिंग इज द intimate contact between the more mature personality and a less mature one. तो अकॉर्डिंग टू जैक्सन भी हम देख लेते हैं, टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, वन हु टीचर एंड वन हु स्टूडेंट। तो स्टूडेंट और टीचर के बीच के जो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होते हैं ना, वो है लाइक हम सामने से जो क्लास में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, है ना, दैट इज टीचिंग। तो अब हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग कवर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटायर लर्निंग आउटकम्स। फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, थर्ड को देखते हैं, वो है डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल। फोर्थ है डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। ओके, इन जनरल हम इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि द चैलेंजेस बिहेवियर एंड कंडक्ट, मतलब जो हमारे जो चैलेंजेस होते हैं ना, उन सबको फेस करना, टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। हम स्टूडेंट्स को लर्निंग स्किल को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उनके थिंकिंग को कैसे बदल सकते हैं, राइटिंग हो गए, एक्टिविटीज़ हो गए, हाइपोथेसिस हो जाते हैं, मैथमेटिकल क्रिटिकली, सब कैसे उसको एक मैच्योर करना है, बनाना है स्टूडेंट्स को। सब्जेक्ट नॉलेज देते हैं हम, टू प्रोवाइड ए सोशल इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब एक सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर कैसे बन सकते हैं। टीचिंग की मतलब बस ये नहीं है कि बस पढ़ा दिए, वो मतलब हम उसको एक सोसाइटी में रहने लायक बना सके, उसको अच्छे से बिहेव करना सिखा सके, हर चीज़ को, उसके जो सब्जेक्ट नॉलेज हो उसको इम्प्रूव कर सके, ताकि वो एक अपना एक हाइपोथेसिस बना सके एक अच्छे वे में,
उसके राइटिंग अच्छे हो सके, उसकी थिंकिंग अच्छी हो सके करेक्टिव मतलब एक्टिविटीज़ वगैरह जो है वो भी वो अच्छे से कर सके। सबको इम्प्रूव करना है, ठीक है। इसके ये सब ऑब्जेक्टिव्स हो गए। तो अब हम बात करते हैं इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स की, टीचिंग की। तो टीचिंग इज ए सोशल एंड cultural process which is planned to enable an individual to learn something in his life. We can describe the nature and characteristics of teaching in the following way. हम इसको फ्लोइंग वे में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं। तो अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं। फर्स्ट है टीचिंग कॉसेज ए चेंज इन बिहेवियर। टीचिंग जो है ना हमारे बिहेवियर को चेंज करता है। टीचिंग इज जैसे वो आर्ट है वैसे ही साइंस है, और ये इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर हो गए। टीचिंग ऑब्जर्वेबल मतलब उसको ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं टीचिंग के थ्रू, ठीक है। टीचिंग इज स्किल्ड ऑक्यूपेशन, वो जो हमारी जो स्किल होती है उसको ऑक्यूपाइज करता है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्ट टू नो द जनरल मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, ओके। और ये हो जाता, आगे देखते हैं टीचिंग फैसिलिटी लर्निंग। टीचिंग इज बोथ ए कंसिस्टेंट एंड अनकंसियस प्रोसेस। टीचिंग इज फ्रॉम मनी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। टीचिंग इज ए कम्युनिकेशन टू ट्रेनिंग कंसीडर इंस्ट्रक्शन एंड इंट्रोडक्शन। तो ये हो गए टीचिंग के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं। तो ये इतने इसके कैरेक्टरिस्टिक है, वो देख लेंगे आप लोग। इससे क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं। The understand the meaning of teaching. It is essential to understand the difference between teaching and other similar concepts like condition, training, instruction and indoctrination. तो इन सबको अगर टीचिंग को हम अंडरस्टैंड करें ना, उससे पहले हमें उनके बीच के जो डिफरेंसेस जो होते हैं, जो अदर सिमिलर कॉन्सेप्ट होते हैं, तो उन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसको ब्रीफली डिफाइन करते हैं, देखते हैं, ओके। तो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग एज इट एम टू डेवलप इंटेलेक्ट एंड हैज बॉर्डर स्कोप with the worst curriculum, while other hand condition is modification of behavior and learning habit. In conditioning, the curriculum is fixed and done by the repetition of behavior. ओके इसमें तो क्या है ना कि हम बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं एंड लर्निंग हैबिट है ना उसको भी मॉडिफाई करते हैं। इसमें अच्छे बिहेवियर होने चाहिए ना, तो वैसे उसको मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट है टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग। टीचिंग जो है ना ट्रेनिंग से डिफरेंट है, एज टीचिंग इज मोस्टली theoretical and usually refer to classroom learning, while training is practical oriented and is referred to workshops, seminars, role play, simulation, and skill development is a key aspect of training process. तो ट्रेनिंग अलग हो जाता है, ये एक प्रैक्टिकल चीज़ होगी, ठीक है ना। तो वो ट्रेनिंग कराता है, जैसे गार्डन वगैरह हो गए, ग्राउंड में होता है, वो उसमें ट्रेनिंग कराती है, या फिर क्लासरूम में भी वो अलग हो जाता है। ट्रेनिंग डिफरेंट है, जो हमारी जो स्किल होता है ना उसको डेवलप करता है ट्रेनिंग में। एंड क्लास टीचिंग इज डिफरेंट। टीचिंग हम क्लास में पढ़ाते हैं, एक जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उस पर एक अच्छी पकड़ बनाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग करते हैं उस चीज़ को, और अच्छा मतलब और उसको बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, वो क्लासरूम प्रोग्राम हो जाता है, वो अलग हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, टीचिंग एंड इंडोक्ट्रिनेशन आर डिफरेंट। दोनों डिफरेंट है काफ़ी, मतलब पढ़ाना अलग हो गया ना, भावना इमोशन ये सब अलग चीज़ होगी ना। तो एज इंडोक्ट्रिनेशन फेज द ब्रीफली दैट these are only one situation to the problem. Well, teaching points out that these are different situations often to the same problem. मतलब वही बात होगी ना कि जो हमारे इमोशन होते हैं ना वो सारी प्रॉब्लम की जरूरत है, बट ये जो टीचिंग है ना वो इंडोक्ट्रिनेशन से बिल्कुल अलग है, ओके।
जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है, लाइक सिचुएशन होते हैं ना जो इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, तो उन सब चीज़ों से टीचिंग अलग है। इसमें कोई इमोशन नहीं है उतना, ये नहीं, हमें बस पढ़ना है ठीक से, बस वही है। ओके, तो अब हम बात करते हैं लेवल ऑफ टीचिंग की। तो इसमें ना 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल हो जाते हैं। द ओवरऑल सब्जेक्ट ऑफ टीचिंग इज द बिल्ड एंड ओवरऑल personality of the learners, and it involves around the development of learners capability। जो हमारे लर्नर होते हैं ना, उनकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है लेवल ऑफ टीचिंग। कैपेबिलिटी हो गए, थिंकिंग हो गए, एंड चेंजिंग इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। जैसे एज के साथ हमारी जो बुद्धि होती है ना वो भी बढ़ती है, हमारा सोचने का तरीका चेंज होता है, एंड काफ़ी कुछ डेवलप करता है ना वो धीरे धीरे एज के साथ बोल सकते हो, धीरे धीरे या फिर टाइम के साथ बदलते रहता है। तो वही है लेवल ऑफ टीचिंग में। एंड जो 3 लेवल है वो मेमोरी लेवल हो गए, अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गए, एंड रिफ्लेक्टिव लेवल हो गए। तो मेमोरी लेवल हो जाए तो छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जिसको हम पढ़ाते हैं, घर में पढ़ाते हैं कि उसको बस उसको ना ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता, हम उसको जो समझाते हैं बार बार उस चीज़ को करते हैं, उसको उसे समझ में नहीं आता, बट उसको पता होता है कि ये है, तो उसको मेमोरी लेवल बोलते हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करते हैं, जो हमें पढ़ाया जाता है ना उसको हमें सोचने की क्षमता आ जाती है उसमें, कि अच्छा ऐसे हो रहा है, तो वो टीचर हमें पढ़ाते हैं, हम उस चीज़ को समझते हैं, वो हो जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल। एंड रिफ्लेक्टिंग लेवल, तो हमें तो गाइड किया जाता है, बट हम खुद से उस चीज़ को ढूंढते हैं। जैसे आगे चल के ये मतलब काफ़ी ब्रॉड हो जाता है ना, मतलब आगे चल के हो जाता है, तो वो रिफ्लेक्ट करते हैं हम, तो वो उस तरह से होता है। तो मेमोरी लेवल हो गया, जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हो जाता है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, और वो थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 9 मतलब सोचने समझने, मतलब 5 क्लास से लेके समझ लो आप ग्रेजुएशन तक का जो लेवल होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल माना जाता है, और उसके बाद के लेवल को रिफ्लेक्टिंग लेवल बोलते हैं। मेमोरी लेवल हो जाते हैं 5 साल के बच्चे के, 10 साल के बच्चे वैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट चलते हैं की पॉइंट्स ऑफ मेमोरी लेवल टीचिंग। तो हम की पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो हमारी मेमोरी लेवल होते हैं उसके इसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, तो इस चीज़ को हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं मेमोरी लेवल टीचिंग emphasis of presentation of fact and information, and it's all about cramming। जो मेमोरी लेवल टीचिंग होती है ना, वो फैक्ट पे होती है, मतलब जो जैसे हम बता देते बच्चे वही सीख, मतलब उन्हीं को सच मानते हैं। वो अपना माइंड नहीं चलाते हैं कि क्या है कैसे, वो नहीं, बस वो जो हम बता रहे हैं वही उसको करना है। मतलब एक जो यहाँ जो एक वर्ड आया है क्रैमिंग, क्रैमिंग मतलब होता है, क्रैमिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ वर्किंग इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन इज गेन बाय द लर्नर, थॉट एंड मेमोराइजेशन। ओके, वो मेमोराइज करते हैं ना, हम जो बता रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम कुछ छोटे बच्चे को बता रहे हैं कि ऐसे करो, तो वो वैसे ही उसको रिपीट करेगा, बार बार रिपीट करेगा, और वो उसको धीरे धीरे माइंड में वो सेट हो जाएगा कि ऐसे है, ठीक है। एंड ओके, तो थर्ड है वो है इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग एंड इंड्यूस द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग ऑफ फैक्ट एंड सब्जेक्ट मैटर। ओके, तो फोर्थ है इट्स प्रोवाइड स्टूडेंट विद द एबिलिटी टू रिमाइंड एंड रिप्रोड्यूस द लर्न सब्जेक्ट। वो उसको याद करने में हेल्प करता है, और वही चीज़ बच्चे रिप्रोड्यूस भी करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज इट्स covers only the knowledge-based objectives of Bloom's taxonomy. At this level, the student learns to identify, recall, and remember those objects, events, idea, and remain them in memory.
वो बस मेमोरी में याद रखते हैं, ठीक है। ओके, तो सिक्स्थ है द टीचर प्लेस ए वेरी डोमिनेटिंग एंड अथॉरिटेरियम रोल वेल इंस्ट्रक्शन। 7 देख लेते हैं द इवेल्युएशन सिस्टम मेनली इंक्लूड्स oral, written and essay type examination as well organized and is simple so that is can be accurate thought role learning accurate thought role learning। तो मतलब ये जो सिंपल सिस्टम होता है इसमें इसका जो एग्जाम वगैरह होता है वो ऑरल होता है, रिटेन होता है, ऐसे टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट है द रोल ऑफ टीचर इज प्रोमिनेंट, मतलब प्राइमरी एंड एक्टिव एंड दैट इज द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। जो हमारे टीचर होंगे वो प्रोमिनेंट मतलब प्राइमरी होंगे एंड जो हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं वो सेकेंडरी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोरी लेवल टीचिंग डज नॉट improve intelligence and increases student capability but this is required for other types of teaching level, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था ये हमारे इंटेलिजेंस को इम्प्रूव नहीं करता, वो हमें एक गाइडलाइंस देता है कि हमें कैसे क्या करना है। तो आई होप आप लोग को मेमोरी लेवल टीचिंग समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते देखते। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते और देखते हैं द हवर्टन थ्योरी ऑफ apperception support that the young children's mind is ready for perceiving themselves and the world around. This mind is ready for a great mass of factual information including concept, elements, instruction, model and theories. They can acquire and remain information about a learner number of things, objects and the matter thought memorization। ओके, तो अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। तो हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी को देख लेते हैं। ओके, तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी पे चलते हैं। सबसे फर्स्ट है इमीडिएट मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी मतलब होता है वेरी रिकॉल इज इमीडिएट, मतलब जो जल्दी सीख जाते हैं, तो उसको कॉलम क्या बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी बोलते हैं, ठीक है। उसका परमानेंट मेमोरी द रिकॉल ऑफ मटेरियल फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो बहुत टाइम के लिए हमें याद रहता है ना, वो सब उसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी। जैसे हम बचपन में कुछ पढ़ते हैं, जैसे टेबल हो गए, अल्फ़ाबेट्स वगैरह हो गए, तो वो सब हमें याद रहता है, तो वो सब क्या है, परमानेंट मेमोरी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है पर्सनल मेमोरी विल रिकॉल द एक्सप्रेशन वी रिमेंबर आवर पर्सनल एक्सपीरियंस में, तो जो हम पर्सनल एक्सपीरियंस से जो याद करते हैं ना वो है पर्सनल मेमोरी। उसके बाद इन पर्सनल मेमोरी रिकॉल फ्रॉम बुक एंड कॉन्सेप्ट, तो जो हम बुक और कॉन्सेप्ट जो देखते हैं ना उसको इन पर्सनल मेमोरी बोलते हैं, इन पर्सनल मेमोरी। फिर नेक्स्ट ओके, तो जो हमारा एक्टिव मेमोरी है ना मेक इफेक्ट टू रिकॉल पास्ट एक्सपीरियंस रिकॉलिंग आंसरिंग, जो हमारे आंसर क्वेश्चन में एग्जाम पूछे जिसको पास्ट से हमें जो सीख मिलती है ना वो हो गए। एंड पैसिव मेमोरी की बात करें तो रिकॉल एक्सपीरियंस विदाउट एफर्ट, मतलब विदाउट एफर्ट डाले ही हमें एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको पैसिव मेमोरी बोलते हैं। तो हम बात करते हैं मैकेनिकल मेमोरी और फिजिकल मेमोरी की। बॉडी बिकम हैबिचुअल ऑफ डूइंग एनी टास्क रिपीटेडली। ओके, जो हमें हमें जो बॉडी टास्क करके जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना उसको बोलते हैं मैकेनिकल मेमोरी एंड फिजिकल मेमोरी। तो हम बात कर लेते हैं रोट मेमोरी की। तो रोट मेमोरी जो है ना क्रैमिंग फैक्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग, मतलब जो हमें ना बिना कुछ समझे हमें जो
समझ में आ जाता है ना, वो है जैसे इसको मेमोरी लेवल भी बोलते हैं, रूट मेमोरी को। ठीक है, तो हम लॉजिकल मेमोरी की बात कर लेते हैं। टू लर्न समथिंग बाय यूजिंग इंटेलेक्ट एंड इट्स रिकॉल व्हेन नीड, मतलब जो चीज़ हम मतलब माइंड में होता है, बट जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो वो याद आ जाती है, खुद से वो होता है। लॉजिकल रीजनिंग हम देखते हैं ना, उस टाइप में ही हो गया ये लॉजिकल मेमोरी। ठीक है, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी को अच्छे से देख लिया। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो 10 थे ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग अच्छे से देख लेंगे क्या है कैसे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो अब हम चल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, देखते हैं की पॉइंट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल टीचिंग इज प्री रिक्वायर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हमें अंडरस्टैंडिंग लेवल तक पहुंचने के लिए हमें मेमोरी लेवल को जानना बहुत जरूरी है, एज इट टेक्स अबाउट द जनरलाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल थ्योरी एंड अदर की इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि हमें ज़रूरी है जनरलाइजेशन में, प्रिंसिपल थ्योरी वगैरह जानने में। मेमोरी लेवल को पहले समझना होगा, मेमोरी लेवल को पार करना होगा, उसके बाद हम अंडरस्टैंडिंग लेवल में पहुंचते हैं। दिस हेल्प टू बिल्ड द थिंकिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ दिस एक्वायर्ड नॉलेज बेस्ड ऑन द प्रीवियसली नॉलेज फैक्ट एंड सब्जेक्ट। जो हमें प्रीवियसली नॉलेज जो होता है ना, उसको बिल्ड करने में ये इम्पोर्टेंट वर्क करता है, हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो हम मेमोरी लेवल में पढ़ चुके हैं, उसको अंडरस्टैंड करने में, सोचने की क्षमता होती है, वो बढ़ाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। थर्ड है द टीचर explain the student about the relationship between principle and fact and teacher and teach them how this principle can be applied। मतलब इसमें ना टीचर का अहम रोल होता है, वो हमें बताता है कि जो एक्सप्लेन करता है कि वो कैसे उस चीज़ को, उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकता है अपनी स्टडी में। अंडरस्टैंडिंग लेवल में ये बताया जाता है। कि बात करते हैं, इट्स फोकस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब ये फोकस करता है हमें उस सब्जेक्ट का जो नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मास्टरी मतलब क्या हुआ, हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ पता है, सब कुछ पता है, मास्टरी हम उसमें टीचर मास्टर कर चुके थे। तो नेक्स्ट की बात करें तो इट्स प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू डेवलप स्किल ऑफ मेमोरी एंड इंसेक्ट। तो ये हमारे जो स्टूडेंट का जो स्किल्स होते हैं ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने में वो मदद करता है। ठीक है, द evaluation system of this level is mainly objective types question and essay। तो इसमें जो होता है ना, जिसमें इवेल्युएट करते हैं ना, इसमें इसका जो एग्जाम वगैरह होता है, ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव एंड ऐसे टाइप होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट एंड टीचर बोथ प्ले ऑन एक्टिव रोल इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तो इसमें ना दोनों का काफ़ी होता है, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों होते हैं एक्टिव। और उसमें क्या था ना, टीचर एक्टिव थे मेमोरी लेवल में और स्टूडेंट। तो आई होप आप लोग को अंडरस्टैंडिंग लेवल समझ में आ गया होगा। इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देख लेंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। मॉरिसन हैज़ डिवाइडेड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इनटू 5 स्टेप। मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को 5 स्टेप में डिवाइड किया। फर्स्ट है एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन, एसिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसिप्टेशन। ठीक है, तो इन सबको देख लेते हैं शॉर्ट में। टेस्टिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, एनालिसिस द कंटेंट। तो इसको एक्सप्लेनेशन मतलब टेस्टिंग प्रोवाइड नॉलेज, हम जो टेस्ट वगैरह करते हैं उसमें हमें नॉलेज जो मिलता है, कॉन्सेप्ट वगैरह, वो हो जाता है एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेन करके जो हमें मिलता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन मतलब जो हम कॉलेज वगैरह में प्रेजेंट करते हैं खुद को या फिर कुछ भी चीज़ को, तो वो हो जाते हैं प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड मतलब स्टूडेंट
टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स। एसिमुलेशन की बात कर लेते हैं। जनरलाइजेशन, इंडिविजुअल एक्टिविटी, वर्क इज लेबोरेटरी एंड लिवरी, द टेस्ट ऑफ कांस्टेंट। तो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। पीपुल्स आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजेशन। तो रिप्रेजेंटेशन को जो ऑर्गेनाइज करते हैं ना, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने उससे पहले के, तो उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं रेसिटेशन की। पीपुल्स प्रेजेंट्स द कंटेंट ऑर्डरली। जो पीपल होते हैं ना, वो कॉन्सेंट ऑर्डरली प्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिसिपिटेशन। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं की पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग को। स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्टिंग और समथिंग means giving carefully thought to something over some time. It also means thinking deeply about something. मतलब एक रिसर्च बोल सकते हैं इसको। तो एक टाइप का मतलब कि बहुत डीपली इसको सोचना है, अपने जो सब्जेक्ट है उसको एकदम डीपली समझना, सोचना, उसके अंदर घुस जाना है, एकदम माइंड हमारा वही हो, एकदम डीपली थिंक करना। दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके जो देख लेते हैं आगे। It's take about both understanding level and memory level. Okay, teaching and its problem center. ये जो टीचिंग के जो मेथड होते हैं ना, रिफ्लेक्टिव लेवल, वो अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल दोनों प्रॉब्लम सेंटर को इसमें देख जाते हैं। दोनों को बात करते हैं इस पर। Its main objective to develop problem solving, critical and constructive, independent, original thinking। इसमें ना ओरिजिनल थिंकिंग होता है, खुद से रिफ्लेक्ट होता है। वो हमें ना, इसमें ना स्टूडेंट होते हैं जो वो होते हैं एक्टिव मोड में, टीचर भी। एट दिस लेवल द एम्फेसिस इज लीड एंड आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग it and finding a situation to it. The student original thinking and creative ability developed at this level। इस लेवल में क्या होता है ना, ओरिजिनल थिंकिंग होता है, स्टूडेंट का खुद का सोच होता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है ना, टीचर हमें गाइड करते हैं, तो वो हो जाता है। एंड इसमें जो स्टूडेंट हो ना, खुद का ओरिजिनल होता है, सब चीज़ ओरिजिनल है, खुद के क्रिएटिव माइंड से उनके निकलता है। A student is core active primary, while teacher becomes secondary and passive। तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक्टिव होते हैं यहाँ पे, एंड जो टीचर होते हैं वो पैसिव हो जाते हैं। तो यहाँ पे मेन फोकस स्टूडेंट का रहता है। एंड इन रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड इन द मेन प्रोपोनेंट, इट इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। ये इंक्लूड होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेमोरी लेवल। इट इज़ प्रॉब्लम बेस्ड सेंटर, प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग। ओके, ये जो होते हैं ना प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग होते हैं। द स्टूडेंट आर एज्यूम टू adopt some sort of research approaches to solve the problem. The classroom environment is the sufficiently open and independent। जो क्लासरूम प्रोग्राम होता है वो सफिशिएंट होता है, ओपन होता है और इंडिपेंडेंट होता है। स्टूडेंट खुद करते हैं, खुद से वो समझते हैं, खुद से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, खुद से वो सॉल्व करते हैं, तो वो खुद में करते हैं। हाँ, टीचर की हेल्प लेते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ता है वो, तो बट टीचर जो होते हैं पैसिव होते हैं और स्टूडेंट एक्टिव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। द हन डेवलपमेंट द रिफ्लेक्टिंग मॉडल of teaching which go the thought the various step including creating a problematic situation, formulated the various the hypothesis, data analysis and testing the hypothesis around the problem। ठीक है, तो नेक्स्ट है
ऐसे टाइप टेस्टिंग इज यूज टू इवेल्युएट द लर्निंग प्रोसेस। एंड लास्ट देख लेते हैं, द टीचिंग इज एट दिस लेवल, इस लेवल पे जो टीचिंग होती है वो टीचर सेंटर नहीं होता है और ना ही ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव सेंटर होता है, सब्जेक्ट सेंटर होता है, ये लर्नर सेंटर होते हैं। ओके, जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होते हैं वो लर्नर सेंटर होते हैं, और इसमें स्टूडेंट एक्टिव रहते हैं और टीचर जो होते हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आज की क्लास पूरी समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, और आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, टेक केयर।